हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आप लोगों की कल से मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि दी प्लीज हमें वो क्वेश्चंस बता दो जिन क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि अगर आप लोग भी बोनस मार्क्स ढूंढ रहे हैं ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना एंड ये चीज एनालाइज करना कि आपको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए या क्या मिलना चाहिए। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड बहुत अच्छे से सोचना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ जो पर्सनली मैं खुद फील कर रही हूँ कि 2024 एक ऐसा ईयर है भाई जिसके अंदर कोई एग्जाम बिना कंट्रोवर्सी के हो ही नहीं पा रहा है। इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट, उसके अंदर इतना बड़ा स्कैम हुआ। यूपी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर स्कैम हुआ। सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम था, उसके अंदर भी स्कैम हुआ था। लेकिन उसका अभी तक वो किसी के सामने नहीं आया। क्या था कि भाई एडमिट कार्ड बच्चों के नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोगों का एग्जाम से एक दिन पहले डेट शिफ्ट कर दिया गया था। अब बच गया था हमारा एम्स नर्सिंग एग्जाम। इसके अंदर भी स्कैम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि ये सब इसी ईयर क्यों हो रहा है। हम नीट की बात नहीं करेंगे, सीयूटी, यूपी स्टेट नर्सिंग, उनकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एम्स की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो मैं उन बच्चों को ये चीज बताती हूँ कि बेटा अब तक क्या होता है ना, कि अब तक एम्स नर्सिंग के अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो लेस देन 1 लाख थे। तो हमेशा पेपर सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में होता था। लेकिन इस ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये नंबर 1.5 लाख से भी ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से एम्स को बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है 2 शिफ्ट में कराना पड़ा। ठीक है, हमने मान लिया 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, दैट्स इट। लेकिन ये जो RFQ वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, ये एम्स के हिस्ट्री में आज तक ऑप्शन नहीं दिया गया। अब इसकी वजह से, सिर्फ एक एम्स का एक स्टेप की वजह से हमारे बच्चे इतना परेशान हो चुके हैं कि भाई वो हर जगह इधर उधर प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली मैम वो कौन से क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, क्या आए थे। बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये ऑप्शन एम्स ने दिया ही क्यों है बच्चों को। क्योंकि इतना अंडरस्टैंडिंग तो हर किसी के अंदर होना चाहिए ना, कि जब तक आप लोग बच्चों को पेपर नहीं दोगे एग्जाम करने के बाद, तो बच्चे कैसे एनालाइज करेंगे घर आके भाई ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, मैं इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन मार्क करके आया था, लेकिन इसका आंसर तो सही कुछ और होना चाहिए जो कि ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। इस क्वेश्चन में ये गलती है, इस क्वेश्चन में ये एरर है। तो अगर एम्स आपको पेपर नहीं देगा तो एम्स आपसे कैसे डिमांड कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन चैलेंज करो। आपका नीट एग्जाम हो, जे एग्जाम हो, वहां पे आंसर की चैलेंज कब आता है? आंसर की रिलीज होने के बाद आता है। बिना आंसर की जारी किए क्या आंसर की चैलेंज कभी आता है? क्वेश्चन चैलेंज होता है आप, क्योंकि आपके पास पेपर होता है, फिजिकली फॉर्म में आपके पास पेपर होता है। यहाँ पे तो फिजिकली क्या भाई, क्या वर्चुअली पे पेपर नहीं है हम लोगों के पास। तो आप लोग इस चीज के पीछे क्यों पड़े हो कि दी हमको क्वेश्चंस बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन हम चैलेंज करें। भैया आप एम्स को डायरेक्टली ये बोलो ना कि आप हमको एम्स का पहले पेपर निकाल के दो। आप वेबसाइट पे पेपर अपलोड करो, देन वी विल से यू कि दीज आर द क्वेश्चंस जिनके आंसर गलत हैं एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं या आउट ऑफ द सिलेबस थे। तो पहली चीज मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगी जो इस वीडियो को देख रहा है कि कोई भी बच्चा एम्स की वेबसाइट पे क्वेश्चंस टाइप नहीं करेगा। आई नो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चंस ले लो, लेकिन ये चीज जब मैं खुद क्वेश्चंस बना रही थी तो मुझे खुद ये चीज रियलाइज हो कि पेपर मैंने नहीं दिया, पेपर बच्चों ने दिया। क्या गारंटी है इस चीज की? जो बच्चा मेरे को आके बता रहे कि भाई ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन आएगा, हाँ नंबर ऑफ बच्चे सेम बताते हैं, मान लेते हैं। लेकिन हर कोई बच्चा ये सेम क्वेश्चंस नहीं टाइप कर पाएगा ना। 10 से 15% ही बच्चे होंगे जो क्वेश्चन टाइप कर पाएंगे वहां पे। क्या एम्स उनकी बात सुनेगा? तो अगर आप बोनस मार्क्स सोच रहे हैं कि आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, आप एम्स की RFQ में जाके क्वेश्चन टाइप कर दो, उन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, लिखवा के रख लो। तो आपको बोनस मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपको बोनस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे मिल सकते हैं। क्या कंडीशन होगी? आप पहले एम्स की वेबसाइट पे ये क्वेरी रेज करो हर एक बच्चा कि आप हमें पहले पेपर विद आंसर की रिलीज करके दो। हम अपनी साइड से बोल रहे हैं ये आंसर सही है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ना कि एम्स किस आंसर को करेक्ट बोल रहा है।
एम्स ने कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी दिया हुआ था, कितने क्वेश्चन थे, कौन से नंबर पे वो क्वेश्चन था? कोई भी बच्चा पेपर दे गया, इतना महारथी कोई नहीं कि जिसको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद हो जाए, किसी को नहीं याद रहते एग्जैक्ट क्वेश्चन, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। प्लस सबसे बड़ी गलती जो एम्स ने की थी कि आपका डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन डाल दिए। जितना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि भाई जब एनसीईआरटी ने ही अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ये बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि बच्चे उस टॉपिक को खुद से पढ़े? कहीं पे भी पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लो, डिलीटेड पोर्शन पुराने लेक्चर्स मिलेंगे, बट न्यूली कोई नहीं पढ़ा रहा। देन आपसे एम से कैसे सजेस्ट कर सकते हो? उन्होंने 5-5 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चैप्टर से डाल दिया कि बच्चा पढ़ के जाएगा। तो 5 क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा नहीं करके आएगा, सिर्फ वो बच्चा जो ड्रॉप 2-3 साल का ड्रॉप होगा, उसने पहले पढ़ा हुआ होगा चैप्टर, उसने करे होंगे वो क्वेश्चन। बट अगेन वहां पे भी वो चीज आती है, भाई रिविजन नहीं होगा। तो मैं हर एक बच्चे से सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एम्स तक अपनी ये प्रॉब्लम पहुंचाएं कि आप हमें पहले एम्स का पेपर रिलीज करके दो कि 8 जून को ये पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आया था और उसके अंदर ये ऑप्शंस थे, एंड अकॉर्डिंग टू द एम्स हमारा ये आंसर की रहने वाला है। फिर हम उन क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी। एम्स उसके रिस्पेक्ट में हमको एक प्रॉपर मेल या फिर कोई भी नोटिफिकेशन दे कि आप डिलीटेड से अगर आपने क्वेश्चंस दिए हैं तो आपने क्या सोच के दिए। अब एम्स आपके सामने एक पॉइंट जरूर रख सकता है कि हमने अपने कभी भी ऑफिशियल सिलेबस के अंदर ये मेंशन ही नहीं किया था कि भाई हम डिलीटेड पोर्शन फॉलो करें, कुछ भी करेंगे। तो हम एम्स से ये पूछ सकते हैं कि भाई आपने तो कुछ भी मेंशन नहीं किया था। आप एम्स का किसी भी साल का प्रोस्पेक्टस उठा के देख लो, वहां पे सिलेबस मेंशन नहीं रहता है। तो पहली क्वेरी हम एम्स को बोलेंगे कि हमें पेपर चाहिए 8 जून का और 9 जून का। एंड ये चीज मैं आप लोगों को बहुत श्योरिटी से बता रही हूँ कि भाई नीट में देखो, नीट में कितने बच्चों ने हंगामा किया, तो एनडीए को भी आंसर करना पड़ा, तो एम्स भी आंसर करेगा। तो हर कोई बच्चा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि आप ये मत सोच के चलना कि मैं क्यों करूँ, कोई दूसरा कर देगा। अगर हर कोई ही ऐसा सोचने लग जाएगा तो जो 1.5 लाख बच्चों ने, 1.5 लाख लड़कियों ने जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया है, अगर उन 1.5 लाख में से 1 लाख लड़कियों ने भी ये मेल कर दिया एम्स को, तो एम्स आपकी आंसर की विद पेपर आपको रिलीज करके देगा। जैसे ही उन्होंने पेपर रिलीज करके दिया, नहीं हमारा स्टेप होगा, हम उनसे बोलेंगे कि भाई आप इन क्वेश्चंस का हमें वेरिफिकेशन दो, इन क्वेश्चंस के हमको बोनस मार्क्स दो। लेकिन बिना पेपर रिलीज किए, बिना आंसर की रिलीज किए आपको वो कोई भी बोनस मार्क्स नहीं देंगे। इस चीज की आप श्योरिटी रखो। ये जो 7 से 8 क्वेश्चन डिलीटेड पार्ट से उन्होंने डाले ना, 7 से 8 क्वेश्चन इक्वल्स टू 8 नंबर। भाई 8 नंबर से बहुत ऊपर नीचे जाती है रैंक। आप ऐसे ही नहीं होते, 8 नंबर ऐसे ही नहीं कहीं से भी पूछे जाते। तो एम्स से पहला क्वेश्चन हमारा कि आप हमें पेपर रिलीज करके दो विद आंसर की, तब हम क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। तब तक हमें रिजल्ट भी नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए लेकिन रिजल्ट से पहले हमें पेपर चाहिए प्रॉपर आंसर की के साथ। सेकेंड चीज, हमें इस चीज का क्लेरिफिकेशन चाहिए, अगर आप हमें कि आप हम लोगों को जो डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए थे उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे हमें या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें उसके बोनस मार्क्स चाहिए। ये हर कोई बच्चा डिमांड करेगा तो आपको डिलीटेड पोर्शन के बोनस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है कि आप डिलीटेड पोर्शन पढ़ के गए थे, ये एम्स की मिस्टेक है। एम्स ने आप लोगों को ये चीज नहीं बताया था कि वो डिलीटेड से क्वेश्चन उठा के देंगे आप लोगों को। तो इस चीज में आप लोग खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करोगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्यों आप लोगों को टीचर्स ये करने के लिए बोल रहा है। तो मेरा हर एक बच्चे से ये रिक्वेस्ट है, एम्स को आप मेल करो, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे आप करना चाहते हो आप उनको लिखो कि प्लीज रिलीज द आंसर की एज वेल एज पेपर्स ऑफ 8 जून एंड 9 जून। प्लस हमें बोनस मार्क्स नहीं चाहिए, वी वांट कि हमारा जो डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए थे वो क्यों आए थे, अगर वे क्वेश्चन आए थे तो आपने ये चीज हमको प्री नोटिफाई क्यों नहीं किया था। क्या आगे आने वाला 2025, क्योंकि ये रेशनलाइज हो चुकी है एनसीईआरटी, तो अगर इस साल क्वेश्चन आए हैं, पैरामेडिकल का पेपर होगा उसमें भी आएंगे, नेक्स्ट ईयर नर्सिंग का एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। जो बच्चे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सेकेंड ईयर अटेम्प्ट भी तो दोगे ना आप लोग। तो आप अपने लिए ये चीज कर लो। तो मेरे को हर कोई बच्चा
इस कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख के बताएगा कि यस मैम हम लोगों ने मेल कर दिया। हर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन टाइप नहीं करेगा, कोई प्लेटफॉर्म आपको क्वेश्चन दे रहा है भाई 100% गारंटेड क्वेश्चन नहीं है वो, कुछ फायदा नहीं होगा क्वेश्चन टाइप करके एम्स को भेजने से। परेशान मत हो, ये गलती आप लोगों की नहीं है, गलती एम्स की है। एम्स की गलती है तो एम्स विल एक्सेप्ट इट, एम्स एक्सेप्ट करेगा और आपको आपका बोनस मार्क्स भी मिलेगा अनलेस आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा। बट उससे पहले हम लोग रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि हमारे जो डिलीटेड पोर्शन था वो हमारा गलत हुआ है, वहां पे बोनस मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं। हम कैसे एम्स पे अपना, बिकॉज हमने पूरे 1 साल मेहनत की है भाई, 1 साल की मेहनत हम ऐसे ही थोड़े ना छोड़ देंगे किसी के भरोसे कि भाई मन किया डिलीटेड पोर्शन डाल दिया, मन किया डिलीटेड पोर्शन नहीं डाला। ऐसे रिस्क में हम अपना करियर नहीं खराब कर सकते। तो आप लोगों को इस चीज के लिए स्टेप उठाना है। आई होप जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा है हर कोई बच्चा एम्स को ये मेल जरूर करेगा। एंड और कोई भी बच्चा है जो चाहता है इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स बनाओ एंड अपने चैनल्स पे डालो। आप लोग ट्विटर पे हैं, आप लोग ट्विटर पे डालो, हैशटैग बना दो, हैशटैग एम्स प्लीज रिलीज प्रीवियस ईयर पेपर्स, वी वांट पेपर्स, वी वांट ऑफिशियल पेपर्स, वी वांट आंसर की। तो एम्स आपकी जरूर सुनेगा। अब हमारे पैरामेडिकल वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं तो मैं पैरामेडिकल वाले बच्चों को यही बोलूंगी, अगर आप पैरामेडिकल वाले हैं तो आप डिलीटेड पोर्शन अभी के लिए मत पढ़ो, जस्ट वेट एम्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, देन हम देखेंगे उस अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली एम्स के साइड से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स के साथ हम लोग मिलेंगे फिर से कि एम्स का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तब तक आप लोग मेल करते रहिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चों ने मेल कर दिया। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।